हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है। 1 दिनार इन रुपीस। जी हाँ, कुवैत देश में अगर आप रहते हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि कुवैत देश में सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा रेट कहाँ मिलता है। जी हाँ, अगर आप कुवैत देश में रहते हैं तो मालिया है, मुर्गाब है, फ़ाहिल है, कहीं भी आप सालमिया है, कहीं भी अगर आप घूमने जा रहे हैं जहाँ पर एक्सचेंज का ब्रांच होती है या अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है, जब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँ क्योंकि ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है। और इसके अलावा कुवैत में अगर आप हैं, कहीं भी अगर आप जुम्मे को छुट्टी जा रहे हैं या पैसा लगा रहे हैं, वैसे तो एक्सचेंज जो है यहाँ पर हर जमैया में, हर मंतके में है, जहाँ से आप अपने पैसे को इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं भी किसी भी कंट्री में आप भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये नहीं पता है कि हमारा जो कुवैती दिनार है उसका रेट सबसे ज़्यादा कैसे और कहाँ और कब अच्छा मिलेगा, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारे पैसे इंडिया को भेजे हैं कुवैती दिनार, और अलग अलग ब्रांच से भेजे हैं। और मैंने जब इतनी ब्रांच से भेजा, अलग अलग जगह जाके भेजा, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस हुआ। यहाँ तक कि अगर अब मैं आपको बताऊं कि अगर मैं सपोज दैट मेरे कुछ फ्रेंड्स मुर्गाब गए हुए हैं और कुछ फ्रेंड्स जो हैं फ़ाहिल हैं, तो इस तरीके से कांटेक्ट हो जाता हूं, मैं कहीं और हूं, तो अगर मुझे पैसा लगाना है तो कहीं पे या इंडिया में, तो मैं फ़ोन करता हूं, भाई वहां पे क्या रेट चल रहा है, यहाँ पे क्या रेट चल रहा है। अब सपोज दैट मैं एक ब्रांच का नाम, सॉरी मैं नाम नहीं लूँगा, मैं एक ब्रांच की बात करता हूँ। अब एक ब्रांच का जो रेट है वो मुर्गाब में कुछ और है, मालिया में कुछ और है, और ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन 50 पैसे, 1 रुपये का ही फ़र्क होता है। दिनार में जब इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो इन्हीं बस 50 पैसा और 1 रुपये का ही फ़र्क आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपका 50 पैसा और 1 रुपया ही फ़र्क आए, मान लीजिए आपका जो रेट है वो 246 है, अगर आपको 245 मिले तो फिर आप जो है 1 रुपये घाटे में रहेंगे, यानी कि आपका 200-500 रुपये का घाटा ही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी है कि कुवैत देश में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा रेट कहाँ मिलता है, अगर हमारी ये बात आपको सही नहीं लगेगी तो खुद आप एनालिसिस कर सकते हैं और ये चीज़, ये फंडा आप खुद आजमा सकते हैं कि किस तरीके से रेट वहाँ पर अच्छा मिल रहा है जहाँ पर हम आपको कह रहे हैं। देखिए, हमें किसी ने कोई प्रमोशन के लिए कोई वो नहीं किया, इसीलिए मैं किसी भी ब्रांच का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि ये एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशनल मैं वीडियो बनाता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ, और आप और हमारे जो व्यूवर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं उनका मैं फ़ायदा कराने के लिए सोचता हूँ। दरअसल दोस्तों, अगर आप कुवैत देश में रह रहे हो, भाई इंडियन रुपीज़ या पाकिस्तान, बांग्लादेश कहाँ भेज रहे हो हमें नहीं मालूम, लेकिन ख़ासकर स्पेशली अगर आप इंडिया को पैसा भेज रहे हो, तो भाई मैंने मुर्गाब में भी लगाया है पैसा, मालिया में भी लगाया है, और जमैया में भी लगाया है, और मंतके की भी जमैया में लगाया है, कई जगह लगाया, फ़ाहिल में भी लगाया है, और कई जगह पे मैंने इस चीज़ को एनालिसिस करके देखा है कि कहीं कहीं हमें 2-3 रुपए का भी फ़र्क नज़र आता है। सपोज दैट अगर आप भी कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जमैया में ही आप लगा रहे हैं, तो करीबन जो करेंसी रेट मोबाइल में ऑनलाइन दिखाता है उसके अलावा आपका 2-3 रुपया ऐसे भी कम करके बताता है वो, क्योंकि उससे ज़्यादा वो देते नहीं है, वो कहते हैं इतना ही मिलेगा आपको। लेकिन फ़र्क यहीं पे आ जाता है, अगर आप मुर्गाब या मालिया लगाते हैं तो जमैया से कुछ फ़र्क आपका आ जाएगा, वो शायद ब्रांचेस के चार्जेस के तहत लेते हो या जैसे भी लेते हो। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है और हमारे दोस्तों का जो एक्सपीरियंस रहा है, फ़ाहिल सबसे बेस्ट जगह है, और फ़ाहिल एक एरिया है, मंतका है, वहाँ पे अच्छी खासी मार्केट भी है। आपको मैंने फ़ाहिल की बहुत सारी वीडियोस में भी, बैकग्राउंड में भी दिखाया होगा। फ़ाहिल में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस आपकी मुर्गाब में भी मिलेगी, मालिया में मिलेंगी, मंतके में मिलेंगी। वो ब्रांचेस हर जगह, हर मंतके, हर जमैया में मिलने का पूरा पूरा चांस रहता है और लोग पैसा लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, वही पैसा अगर आप जो है फ़ाहिल में लगा रहे हैं, तो फ़ाहिल हमारे हिसाब से बहुत ही बेस्ट जगह है। और जो भी वहाँ पे नए बैंक्स हैं या नए एक्सचेंज ऑफिस हैं या पुराने हैं, कोई नूस दिनार कमीशन लेता है, और कहीं कहीं पे तो पूरा पूरा, एक हम नाम नहीं लेंगे, कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि पूरा पूरा एरिया, मतलब कि जो जो बैंक की लाइनें होती हैं वो सब 1 दिनार ही कमीशन का सिस्टम होता है। और कुछ बैंक का सिस्टम होता है कि नूस दिनार लेते हैं, कुछ बैंक का सिस्टम होता है सवा मियाँ खमसिन लेते हैं, कुछ बैंक का रूल्स ये होता है कि वो हेडफोन वगैरह, बैग वगैरह, कुछ गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। दरअसल दोस्तों, हमारा मेन टॉपिक था कि आप फ़ाहिल में अगर पैसा लगाते हैं तो आपका
अमाउंट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन कुछ एक्सचेंज ऐसे भी हैं जो सेम रेट देते हैं जमैया में भी और बाहर में भी। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा जो एक्सपीरियंस रहा, अगर आप कुवैती दिनार इंडिया में भेज रहे हैं तो फाहिल में घूमने जा रहे हैं तो आप जाकर के वहाँ पैसा लगाएंगे तो वो पैसा आपका ज़्यादा ही मिलेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आपके जो भी दोस्त हैं कहीं भी किसी भी मंतके में हैं, कहीं भी हैं, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि वहाँ का क्या रेट चल रहा है, और आप जहां पर लगाएंगे पैसा यानी कि फाइल में लगा रहे वहां का रेट आप पता कर सकते हैं। दरअसल रेट को लेकर के एक और मेरी वीडियो आने वाली है इसी से टॉपिक से लेकर के, जैसे कि अगर आपका रेट करीबन सुबह 9 बजे खुलता है और दोपहर को 1:30 बजे फिर खुलता है, यानी कि 2 रेट होते हैं। और अगर सुबह मान लिए 240 दिखा रहा है और अगर आप 11 या 11:30 बजे पहुंचते हैं किसी भी एक्सचेंज ऑफिस में और मोबाइल से आप चेक करते हैं, वहां पर अगर आपका 240 दिखा रहा है, अगर 245 दिखाने लगेगा, लेकिन आपको 245 का रेट नहीं मिलेगा क्योंकि एक्सचेंज जो है 1:30 बजे के आसपास खुलता है। दूसरा मतलब कि उनका जो काउंटिंग शुरू होती है वो हिसाब से वो 1:30 बजे नया रेट लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक सीक्रेट है, आप चाहो तो ले सकते हो। इसके लिए मैं डिटेल में एक छोटी सी वीडियो लेकर के आने की पूरी कोशिश करूंगा और मैं देखता हूं इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप संतुष्ट हुए हैं और आगे जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कुवैत से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको रोज़ रोज़ मिलती रहे। चलिए जानते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।